मम्मी मेरा आई कार्ड नहीं मिल रहा है, कहाँ रखा है? प्लीज उठ कर दे दो। पापा मम्मी को क्या हुआ है? ये क्यों लेटी है सुबह से? मम्मी क्या हुआ है आपको? तबीयत नहीं ठीक है क्या आपकी? उठो ना मम्मी, नाश्ता भी नहीं बनाया आज आपने, टिफिन भी नहीं बनाया। मैं लंच क्या लेकर के जाऊंगी मम्मी? मम्मी पापा आपकी लड़ाई हुई है क्या मम्मी से, जो मम्मी नाराज होकर लेटी हुई है? मम्मी बताओ ना क्या बात है, प्लीज मम्मी बताओ ना, मुझे लेट हो रहा है स्कूल के लिए। मम्मी मेरी चोटी भी नहीं बनाओगी क्या? पापा मैं ऐसे बाल लेके जाऊंगी क्या स्कूल? जल्दी करो ना पापा, मेरी बस आने वाली है, प्लीज पापा। पता नहीं बेटा क्यों लेटी हैं तेरी मम्मी सुबह से। इसका तो अब डेली का ये नाटक हो गया है। क्या हुआ यार, अब उठोगे भी कि बच्चों को भूखा भेजोगी स्कूल? अरे बेटा तुम लोग क्यों इतनी चिल्लाचिल्ली मचा रहे हो सुबह सुबह? दादी देखो आज फिर मम्मी लेटी हुई है ना, तो नाश्ता बनाया ना लंच दिया है। क्या हुआ है मम्मी को? दादी जाके डॉक्टर को दिखाओ ना मम्मी को। अरे पता नहीं क्या हुआ है तेरी मम्मी को बेटा, जब देखो तब बिस्तर पे पड़ी रहती है। पिछले 3 दिन से उसका ये नाटक देख रही हूँ मैं। बस मुँह लपेटे पड़े रहना है तेरी मम्मी को बिस्तर पे। पूछो तो कहती है डिप्रेशन है। ये कहाँ की नई बीमारी चली है डिप्रेशन? मुझे तो नहीं समझ में आता डिप्रेशन। आजकल जिसको देखो छोटे छोटे बच्चों को डिप्रेशन हो रहा है, जवान लड़के लड़कियों को डिप्रेशन हो रहा है, बुजुर्गों को डिप्रेशन हो रहा है। अरे हमारे जमाने में इसे मन न लगना कहते थे। कभी कभी मन उदास हो जाता था, अरे तो ठीक है, अरे कितना भी मन ना लगे हम लोग का घर गृहस्थी में, लेकिन घर के काम वो तो वैसे के वैसे ही करने होते थे। कितना भी मन उदास हो, मायके जाने का मन भी करे तो भी सारे घर के काम करने हैं। हाँ बस किसी से बोलने का मन नहीं करता था। लेकिन आजकल ये नया फैशन चला है, कुछ नहीं समझ में आ रहा तो डिप्रेशन ही बोल दो। ये कोई डिप्रेशन नहीं है, ये सब काम ना करने के बहाने हैं। और चिढ़ा तू सर अपनी बीवी को। अरे हमारा मन कितना भी उदास हो, लेकिन घर के किसी भी सदस्य को हमसे कोई शिकायत नहीं होती थी, क्योंकि हमें सारे काम तो वैसे के वैसे ही करने ही थे। लेकिन आजकल डिप्रेशन का नाम लेकर पड़े रहो बिस्तर पे, कोई काम से मतलब नहीं। बच्चे भूखे जा रहे हैं, पति भूखा जा रहा है, सास चाय के लिए बैठी है, लेकिन मैडम डिप्रेशन में पड़ी हुई है। बस अपनी दुनिया में जीना है इन डिप्रेशन वाले लोगों। तू जा बेटा पापा से पैसा ले ले, कैंटीन में कुछ खा लेना। तू लौट के आएगी ना तो मैं तेरे लिए अच्छा सा खाना बना के रखूंगी। जा मेरा बच्चा, जा छोड़ के आ इसे। बाय दादी। अरे यार अब उठ जाओ मैडम, कब तक ऐसे पड़े रहोगी? अरे बच्चे चले गए भूखे सुबह सुबह, कम से कम लंच ही बना दो। स्कूल से पढ़ लिख कर आए तो कम से कम उन्हें घर में अच्छा खाना तो मिले। अरे यार बड़ा परेशान कर दिया इसने। जा पड़ी रहे ऐसे मुँह लपेटे, पूरा घर बिखरा पड़ा है। अब क्या इस बुढ़ापे में मेरी माँ काम करेंगी पूरा? माँ आप रहने दो खाना बनाने के लिए, मैं दोनों टाइम टिफिन लगवा दूंगा। पड़े रहने दो इसको ऐसे। ये रोज रोज का नाटक ना मेरे बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। तेरी मम्मी से बताना ही पड़ेगा मुझे कि आपकी बेटी क्या कर रही है यहाँ पर। बस पड़ी हैं, कोई काम नहीं करने का, कोई धाम नहीं करने का। डिप्रेशन। अरे किस बात का भाई डिप्रेशन है तुझे? इसे आलस बोलते हैं, डिप्रेशन नहीं बोलते। काम से जी छुड़ाना, काम ना करने का मन हो तो डिप्रेशन बोल के लेट जाओ। और बेटा ये सब तेरा ही किया जा रहा है, तूने इतना सर चढ़ा के जो रखा है इसे। कोई डिप्रेशन नहीं है इसे, बस काम चोरी का बहाना है। अब जा बेटा तू भी नहा ले, ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। मैं तेरे लिए कुछ ना कुछ नाश्ता बना दूं। अब इस बुढ़ापे में मुझसे काम करवाएगी। डिप्रेशन हो गया है, जा बेटा। अच्छा तू ही बता बेटा, इसे किस बात का डिप्रेशन है? इसे किस बात का दुख, इसे किस बात की परेशानी है? अच्छा खाने को मिल रहा है, अच्छा पहनने को मिल रहा है, अच्छा घूमने को मिल रहा है, फिर भी इसका नाटक चल रहा है डिप्रेशन का। बेटा एक औरत को इससे ज्यादा और क्या चाहिए? सब कुछ तो मिल रहा है इसे, लेकिन इसके ड्रामे ही नहीं खत्म होते हैं। दुलार मत करो इसे, छोड़ दे ऐसे, अपने आप ठीक हो जाएगा कुछ दिनों में उसका डिप्रेशन। बेटा तू जितना ही उससे प्यार दुलार से बात करेगा ना, जितना दर बार उससे पूछेगा ना क्या हुआ, उतना ही उसका नाटक चलता रहेगा। छोड़ दे कुछ नहीं, अपने आप ही ठीक हो जाएगी, तू देख लेना। बहुत अच्छे से जानती हूँ ऐसी औरतों को, ये सब सिर्फ काम चोरी है। आजकल की लड़कियां काम करना कहाँ जानती हैं, और कुछ नहीं है बेटा, कोई डिप्रेशन नहीं है। एक काम करना, जरा इसकी माँ को फोन लगाना, तो शिकायत करना उसकी बेटी की, इनकी बेटी यहाँ क्या नाटक दिखा रही है। थोड़ा वो लगाम कसेंगी ना तो ठीक हो जाएगी। जब इसकी माँ खुद 4 बातें सुनाएगी इसे तो ये ठीक हो जाएगी। हेलो, हाँ मम्मी। क्या हुआ मम्मी, यहाँ से फोन चला गया क्या आपके पास? कर दी होगी इन लोगों ने शिकायत मेरी।
मम्मी कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है मुझे। वो अरे मम्मी आप तो मेरी माँ हो। अरे मम्मी आप भी इन्हीं लोग की तरह बातें कर रही हो। अरे कोई मुझे नहीं समझ रहा है, कम से कम आप तो समझो। मुझे नहीं पता मम्मी मुझे क्या हुआ है, मेरा नहीं मन कर रहा है किसी से बात करने का, नहीं मन कर रहा है कोई काम करने का। मैं कब ठीक होंगी, मैं ठीक होंगी भी नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। मेरे जब तक मैं सबके आगे पीछे दौड़ रही थी मैं बहुत अच्छी थी, और आज जब किसी काम लायक नहीं रह गई, बिस्तर पे पड़ गई हूँ कि आंख में खटकने लगी हूँ, है ना मम्मी। सबकी खुशियों का ध्यान रखती थी, तब तक मैं बहुत अच्छी थी, और आज जब मैं परेशान हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं उलझन में हूँ, तो किसी को मुझसे कोई लेना देना नहीं है मम्मी। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं किस परेशानी में हूँ, किस उलझन में हूँ। अरे पूछना तो छोड़ो मम्मी, किसी ने प्यार से आकर मेरे सर पे हाथ फेर के एक बार भी ये नहीं बोला कि तुम्हें क्या परेशानी है, तुम्हें किस बात का दुख है, तुम्हें क्या चाहिए। सबको बस अपने अपने काम की पड़ी है, क्योंकि उनका काम नहीं हो पा रहा है ना मेरी वजह से। मैं जो बिस्तर पे पड़ गई हूँ, किसी का आई कार्ड नहीं मिल रहा है, तो किसी को लंच नहीं बन के जा रहा, तो किसी को चाय नहीं मिल रही है, इसलिए सबको फिक्र है कि कब ये बिस्तर से उठे और घर के काम संभाले। और आप भी मुझसे वही कह रही हो, घर के काम घर के काम। अरे नहीं करना मुझे घर के काम, नहीं करना मुझे घर के काम, जैसे मन करे वैसे पड़ा रहे घर। 3 दिन से मैं बिस्तर पर लेटी हूँ, बहुत अच्छे से समझ गई हूँ मम्मी, यहाँ किसी को मेरी जरूरत नहीं है, किसी को मेरी नहीं पड़ी है, सबको मेरे काम की जरूरत है मम्मी। और आप भी मुझे यही समझा रही हो कि उठ बेटा करके काम करो। अरे नहीं मन करता यार करने का, नहीं करूंगी मैं घर के काम, वो चाहे ना हो। जब तक मैं एक पैर से पूरे घर के काम संभालती थी, तब तक सबको मैं बहुत अच्छी लगती, और आज जब बिस्तर पकड़ लिया मैंने, लेटी हूँ, कोई काम नहीं कर रही हूँ, तो सबकी आंख में खटकने लगी, सबको खलने लगा मेरा लेटना मम्मी। यही होती है एक औरत की जिंदगी। औरत चलते फिरते ही सबको अच्छी लगती है, बिस्तर पर लेट के आराम करते हुए नहीं। सबकी सोच वैसी की वैसी रहती है। घर में इतने सारे लोग हैं, मैं अकेली औरत सबका ध्यान रखती थी, लेकिन सब लोग मिलकर मेरा ध्यान नहीं रख पा रहे। कोई मेरे पास आके प्यार से नहीं पूछता है कि तुम्हारी खुशी क्या है, तुम क्या चाहती हो, तुम्हारा भी तो कुछ मन करता होगा करने का, चलो कहीं बाहर घूम आते हैं। जो आता है वही समझा के चला जाता है, लेकिन औरत को समझना बहुत मुश्किल। ये इन 3 दिनों में देख लिया मैंने कि औरत का चलना फिरना सबको अच्छा लगता है, लेकिन औरत का बिस्तर पकड़ना किसी को भी नहीं। ऐसी औरतें डिप्रेशन में नहीं जाएंगी तो कहाँ जाएंगी माँ। अब आप भी फोन रखो माँ, मुझे नहीं करनी आपसे बात, प्लीज मुझे मत समझाओ अब।